हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टेक्निकल पॉइंट में। जो हम देख रहे हैं कि अभी हम प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम आज बताएंगे टेस्टिंग ऑफ द वायरिंग बाय यूजिंग मैगर। यानी यूजिंग मैगर के द्वारा हम वायरिंग को कैसे टेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे। ठीक, वायरिंग जो मैगर से करेंगे, हम लोग मैगर के प्रयोग द्वारा वायरिंग के विभिन्न प्रकार के परीक्षण करेंगे। जैसे इसमें होता है हमारा पहला होता है लीकेज परीक्षण, दूसरा होता है शॉर्ट परिपथ परीक्षण, तीसरा होता है निरंतरता परीक्षण, चौथा होता है हमारा ध्रुवता परीक्षण। हम इसमें देखेंगे कौन जो चारों परीक्षण हमारे पास है, इसको हम कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अभी आपको हम इसके बारे में टूल्स, मटेरियल, क्वांटिटी के बारे में बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिगर देखेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो इसका चारों परीक्षण है कैसे किया जाता है, क्या होता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको हम इसके बारे में टूल्स, मटेरियल, क्वांटिटी के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे में हमारा है मटेरियल में आज बात करें हम तो मैगर लिए हैं, क्वांटिटी इसका है 1 पीस। फिर दूसरा हमारा जो है मटेरियल जो लिए हम केसिंग, कैपिंग, वायरिंग लिए हैं, ये इसका भी हमारा क्वांटिटी 1 पीस है। पीवीसी कॉपर वायर जो रिक्वायर्ड रहता है हमेशा हमारा। टूल्स, इसमें जो हम टूल जो प्रयोग करेंगे हम लोग, और स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे, कमीशन प्लायर और कटिंग प्लायर प्रयोग करेंगे। ठीक, इस पर हम इसका फिगर देख रहे हैं, फिगर में कैसा फिगर बन रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक केसिंग कैपिंग वायरिंग बनाएंगे। ठीक, वायरिंग में हम मैगर के द्वारा चेक करेंगे, परीक्षण करेंगे कि लीकेज परीक्षण, शॉर्ट परिपथ परीक्षण, निरंतरता परीक्षण और ध्रुवता परीक्षण, हम चारों परीक्षण को पारापारी से चेक करेंगे। ठीक, तो पहले इसका हम फिगर देख ले रहे हैं, कैसा इसका फिगर बन रहा है, फिगर में क्या है, तब आपको हम इसका हम लोग फिगर देख ले रहे हैं कि फिगर कैसा बनेगा, फिगर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 बॉल प्रयोग किए हैं, एक 5 इंच सॉकेट प्रयोग किए हैं। ठीक, ये चीज़ क्या है हमारा, एक तरह से केसिंग कैपिंग वायरिंग है। अब हम इसका लीकेज परिपथ चेक करेंगे, शॉर्ट परिपथ चेक करेंगे, निरंतरता और ध्रुवता परीक्षण। ठीक, अब हम इसमें पहले जो हमारा केसिंग कैपिंग वायरिंग बन गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैगर को जोड़ दिए। मैगर जोड़ते हैं कैसे हम लोग, इतना देख लें हम लोग। जो हमारा केसिंग कैपिंग वायरिंग है, ठीक, उस वायरिंग को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेज और न्यूट्रल दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद जो हमारा मैगर का एल पॉइंट है, एल और ई पॉइंट होता है हमारा, एल से होता है लाइन और ई से होता है हमारा अर्थ। ठीक, तो एल पॉइंट पे लाके हम जोड़ देंगे और ई पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। एक बात ध्यान देना है हमको कि जब भी हम परीक्षण करेंगे, जो सप्लाई होगा हमारा, ऐसी सप्लाई जो हम देते हैं, इसमें हम लोग वायरिंग जो सप्लाई देते हैं, हमारा सप्लाई बंद होना चाहिए, तभी हम परीक्षण कर पाएंगे। सप्लाई देकर परीक्षण हम वायरिंग का नहीं कर पाते हैं। ठीक, हम जब भी चेक करना है, हमको ध्यान रखना है, जब भी हम चेक करेंगे वायरिंग तो सप्लाई को ऑफ करके चेक करेंगे, अन्यथा हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कार्य विधि देख ले रहे हैं, मेथड देख ले रहे हैं कि मेथड में क्या क्या हम कैसे करना है हमको। तो पहले हम देखेंगे लीकेज परिपथ मेथड में, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट परिपथ, और तीसरा देखेंगे निरंतरता परिपथ, और चौथा देखेंगे ध्रुवता परीक्षण। अब हम पारापारी क्या करेंगे, सीरियली नंबर से एक एक को हम लीकेज, पहले हम लीकेज को देख लेंगे, लीकेज में क्या कैसे हम वायरिंग को चेक करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट परिपथ को परीक्षण देख लेंगे, किसमें क्या क्या करना पड़ता है हमको, निरंतरता को देख लेंगे और ध्रुवता को देख लेंगे हम लोग। ठीक, तब हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम अब मेथड देख ले रहे हैं इसका, हम कैसे हमको चेक करना है, क्या करना है, उसके बारे में अब हम इसका हम मेथड देख ले रहे हैं। मेथड में जो पहला हमारा पॉइंट है लीकेज परीक्षण। ठीक, लीकेज परीक्षण में कह रहा है हमारा कि पहला जो पॉइंट है, इसमें सभी स्विचों को ऑन करते हैं। ठीक, यानी क्या करना है, जब हम लीकेज परीक्षण चेक करेंगे हम लोग, तो उसमें सभी स्विचों को ऑन करके रखेंगे। ठीक, ऑफ कोई स्विच हमारा नहीं रहेगा। सभी लैंपों को परिपथ में लगा देते हैं, यानी कि जो होल्डर होगा हमारा, उसमें जो लैंप लगने वाला होगा, लैंप हम उसको लगा देंगे। ठीक, अब रहा बात 3 नंबर का रहा हमारा विद्युत सप्लाई बंद कर देते हैं। यानी हम पहले ही बोले हैं कि जब परीक्षण मैगर से हम परीक्षण करते हैं हम लोग, तो उस समय सप्लाई को ऑफ रखते हैं। ठीक, 4 नंबर हमारा वायरिंग के फेज और न्यूट्रल तारों को आपस में मिला देते हैं। हम जैसे देखें फिगर में
कि न्यूट्रल और फेज तार को आपस में हम जोड़ दिए थे, मिलाकर हम मैगर के एल सिरे पे उसका कनेक्शन किए थे। 5 पॉइंट का रहा हमारा न्यूट्रल और फेज और न्यूट्रल तारों के मिले जोड़ को मैगर के एल सिरा से और दूसरा ई सिरा किसी और से लगा देते हैं। यानी कि हम आपको फिगर में दिखाए हैं कि फेज और न्यूट्रल दोनों वायर को मिलाकर मैगर के एल सिरा से और अर्थ किसी पॉइंट पे हम अर्थ देते हैं हम। 6 नंबर हमारा है मैगर को समान गति चलाते हैं। मैगर को हम लोग क्या करते हैं समान गति से। अब थोड़ा यहाँ मैगर के बारे में जान जाए, मैगर हमारा क्या करता है। मैगर के अंदर डीसी शंट जनरेटर होता है। मैगर के अंदर जब भी हम देखें ध्यान हम तो डीसी शंट जनरेटर होता है इसके अंतर्गत। जब हम मैगर को हम लोग चलाते हैं हम लोग तो 160 चक्कर प्रति मिनट, ठीक 160 चक्कर साइकिल प्रति मिनट हम लोग इसको हम चलाते हैं। हम लोग ध्यान रखना है कि इसको जब भी हम समान गति पर चलाएंगे हम लोग तो 160 चक्कर प्रति मिनट के दौर से चलाएंगे हम, यानी 10 स्पीड से इसको चलाते हैं यानी सामान्य गति पे हम लोग। अब थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब कह रहा है हमारा 7 नंबर पॉइंट कह रहा है मैगर के पॉइंटर को देखते हैं। यानी कि जब हम समान गति पर चलाएंगे इसको हम लोग तो मैगर को पॉइंटर को देखेंगे कि कैसे चल रहा है, कितना पॉइंट किसे आ रहा है। तब थोड़ा सा देख ले हम पॉइंटर अनंत पर आता है, ठीक यानी जो पॉइंटर उसका है जो हमारा देखते हैं एरो जो लगा रहता है हमारा जो पॉइंटर बना होता है हमारा पॉइंटर अनंत पर आता है तो अथवा रीडिंग 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मेगा ओम से रीडिंग हमारा कम हुआ तो हम मानते हैं कि हमारा लीकेज करंट कहीं कर रहा है, लीकेज हो रहा है हमारा, ठीक। अगर 1 ओम से अधिक हो रहा है हमारा तो हम मानेंगे कि वायरिंग बिना लीकेज के समझ जाती है, यानी बिना इसमें कोई लीकेज हमारा नहीं है। तो इस तरह से हमारा लीकेज परीक्षण हम लोग कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखना है कभी भी कहीं क्वेश्चन अगर आता होता है आपका कि मैगर को कितना स्पीड चलाया जाता है तो मैगर को 160 चक्र प्रति मिनट के से चलाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि मैगर में कौन क्या लगा होता है, कैसे सप्लाई पैदा होता है, मैगर के अंदर शंट जनरेटर होता है जो हम उसको घुमाते हैं तो उसमें जनरेटर के तौर पे जो जनरेटर सप्लाई निकलता है हमारा सप्लाई से हम परीक्षण हम लोग करते हैं। तो इस तरह हमारा लीकेज परीक्षण पूरा हुआ। अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट परीक्षण। अब हम परीक्षण 2 देख ले रहे हैं। इसमें क्या है शॉर्ट परिपथ परीक्षण, ठीक। इसमें देख रहे हैं शॉर्ट परिपथ परीक्षण में इसमें एक नंबर का रहा है हमारा सभी स्विचों को ऑन करते हैं। देखिए पहले भी हम सभी स्विचों को ऑन किए थे, हम दूसरे में भी क्या करें सभी स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक। 2 नंबर का रहा है हमारा सभी लैंपों को परिपथ से बाहर निकाल देते हैं। इससे पहले जब हम देखे थे लीकेज परीक्षण में तो उसमें क्या था सभी लैंप को लगा दिए थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि सभी लैंपों को बाहर निकाल देते हैं। 3 नंबर का है वायरिंग के फेज तार को मैगर के एल सिरे से जोड़ते हैं। जैसे हम इसे पहले हम देख रहे थे लीकेज में देख रहे थे कि फेज और न्यूट्रल दोनों को हम क्या कर रहे हैं आपस में जोड़कर एल सिरे पर लगा रहे थे और ई को अर्थ से जोड़ रहे थे हम लोग। लेकिन इसमें क्या है शॉर्ट सर्किट में हमारा शॉर्ट परिपथ परीक्षण क्या है हमारा कि जो उसका फेज वायर है यानी केसिंग कैपिंग वायरिंग का जो हमारा फेज वायर है उसको एल सिरे से जोड़ते हैं और जो हमारा वायरिंग के न्यूट्रल तार है जो मैगर के ई सिरे से जोड़ते हैं। ध्यान देना यहाँ पे है कि न्यूट्रल तार ई को ई सिरे से जोड़ते हैं और फेज तार को हम एल सिरे से जोड़ते हैं। 5 वर्कर हमारा मैगर को सामान्य गति से चलाते हैं। यानी मैगर को सामान्य गति से मतलब क्या हुआ हमारा 160 चक्र प्रति मिनट के तौर पे हम से चलाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सामान्य गति से। अब हम 6 नंबर का हमारा मैगर की रीडिंग को देखते हैं। यानी मैगर की रीडिंग जब देखेंगे हम लोग तो क्या असर पड़ता है इस पर थोड़ा हम देख ले रहे हैं। हम पॉइंटर अनंत की ओर जाता है तो यानी जो पॉइंटर हमारा अनंत की ओर जाएगा हमारा तो वायरिंग ठीक मानी जाती है। यानी कि पॉइंटर जब अनंत की तरफ भागता है हमारा जब हमारा पॉइंटर हमारा इस तरह से अनंत की तरफ भागेगा हमारा तो क्या होगा वायरिंग हमारा ठीक माना जाएगा और उसमें शॉर्ट परिपथ नहीं होता है, ठीक। यानी इसमें क्या होगा हमारा शॉर्ट परिपथ नहीं होगा हमारा। यदि पॉइंटर शून्य पर या शून्य के समीप हो तो वायरिंग शॉर्ट परिपथ का दोष है। यानी कि वायरिंग जो हमारा 0 यहाँ पे है अगर हमारा 0 पर शून्य पर ही रह गया हमारा पॉइंटर नहीं आगे उठा हमारा तो
तो उसको हम लोग शॉर्ट परिपथ कहेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे है कि जब पॉइंटर जो हमारा अनंत की तरफ चला जाए, ठीक, अनंत की ओर पूरा पहुंच जाए हमारा पॉइंटर, तो उस समय हम लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा जो शॉर्ट परिपथ परीक्षण है वो हमारा सही है, शॉर्ट हमारा कहीं वायरिंग शॉर्ट हमारा नहीं है। लेकिन अगर वहीं पॉइंटर हमारा शून्य की तरफ ही रह जाए, शून्य की तरफ ही टिका रहे हमारा, तो उस तरफ हम उसको कहेंगे हम लोग कि वायरिंग हमारा शॉर्ट परिपथ है, कहीं ना कहीं हमारा शॉर्ट किया हुआ है। इस तरह अब हम सी को भी देख लेंगे कि निरंतरता परीक्षण क्या है हमारा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे हैं हम। तब आपको हम निरंतरता परीक्षण के बारे में, अब हम इसके हम निरंतरता परीक्षण देख ले रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूटी टेस्ट देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है हमारा सभी स्विचों को ऑन करते हैं, यानी इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग सभी स्विच को ऑन करेंगे, सभी लैंपों को परीक्षण में परिपथ में लगा देते हैं। यानी कि हम फिर से क्या करेंगे, हम सभी लैंप को परिपथ में लगा देंगे और साथ में हम सभी जितना इसका 5 पिन सॉकेट है, सीलिंग रोज है, सबको शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि सबको शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। अब आगे देख रहे हैं हम लोग, फिर से भी कह रहा है हमारा 4 नंबर पॉइंट कह रहा है हमारा कि न्यूट्रल, वायरिंग के न्यूट्रल, ठीक, वायरिंग के न्यूट्रल सिरा ई से जोड़ते हैं और वायरिंग के फेज सिरा एल से जोड़ते हैं। जैसे पहले में जोड़ रहे थे हम लोग, इससे पहले वाले में शॉर्ट सर्किट में जोड़ रहे थे हम लोग कि एल सिरा फेज से और ई सिरा हमारा न्यूट्रल से जोड़ रहे थे हम लोग। फिर मैगर को समान गति से चलाते हैं हम लोग। समान चलाने मतलब क्या हुआ, हमारा वही चीज़ हुआ, फिर 160 चक्र प्रति मिनट। आगे हमारा है मैगर को रीडिंग को देखते हैं, यानी मैगर का रीडिंग जब देखेंगे हम लोग, तो मैगर का पॉइंटर उस समय शून्य पर रहेगा। यानी कि जब हम मैगर को चलाएंगे हम लोग, तो मैगर का जो पॉइंटर होगा हमारा शून्य बताता है, यानी कि शून्य पर रहेगा हमारा, तो माना जाएगा कि वायरिंग हमारा ठीक है। क्वालिटी जो टेस्ट है इसका, कंटिन्यूटी टेस्ट है हमारा, वो माना जाएगा कि हमारा वायरिंग क्या है, सही है। तो इस तरह से हमारा निरंतरता परीक्षण भी संपन्न होता है, यानी हम निरंतरता परीक्षण के बारे में जान गए हम, ठीक। अब हम आगे देख रहे हैं हम लोग, अब हमारा है डी, ध्रुवता परीक्षण, लास्ट परीक्षण हमारा है। इसमें क्या होता है, हमारे पास वायरिंग के फेज तार को मैगर के एल सिरा से जोड़ते हैं, यानी कि हम इसमें भी जोड़ेंगे हम जो वायरिंग का एल सिरा है, ठीक, वायरिंग का जो फेज है हमारा, फेज वायर है हमारा, उसको एल सिरे से जोड़ेंगे हम लोग। दो में है मैगर के ई सिरे को स्विच के बाएं टर्मिनल, यानी स्विच में देखते हैं हम 2 टर्मिनल होता है हमारे पास, एक में फेज देते हैं, इन कराया जाता है, फेज इन कराते हैं, और एक से फेज हम आउट कराते हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं मैगर के ई सिरे को स्विच के बाएं टर्मिनल पर लगाते हैं, यानी स्विच में जो 2 पॉइंट है, हम फेज इन फेज आउट जब करा रहे हैं हम, तो एक सिरा में हमारा फेज ऑलरेडी ज्वाइंट हो रहा है हमारा एल सिरा, और दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, ई सिरे को ज्वाइंट कर देंगे, यानी बाएं तरफ हम टर्मिनल पर हम ई सिरे को लगा देंगे। अब हम कह रहे हैं कि मैगर को समान गति पर चलाएंगे, मैगर को हम लोग समान गति चलाएंगे, चलाने से क्या होगा हमारा, उसमें से जो डीसी सन जनरेटर लगा हुआ है हमारा सप्लाई देगा हमारा। तो अब हम देख रहे हैं मैगर का रीडिंग नोट करते हैं, क्या हो रहा है रीडिंग हमारा, रीडिंग शून्य आने पर, जब हमारा मैगर का रीडिंग शून्य होगा हमारा, तो पोलरिटी ठीक मानी जाएगी, यानी कि ध्रुवता जो परीक्षण हमारा सही माना जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम हर स्विच का, हर पॉइंट का हम पोलरिटी टेस्ट धीरे धीरे कर लेंगे हम लोग। इससे क्या होगा, हमारा वायरिंग पूर्ण रूप से सही रहेगा, सही हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारा वायरिंग का मैगर टेस्ट किए हम लोग, ये था हमारा मेथड। अब इसके बाद हम चलते हैं हम प्रिपरेशन पे, यानी सावधानी पर। अब तब आएंगे हम रिजल्ट पाएंगे हम लोग, ठीक। तब हम इसका इसमें मेन क्या है, आपको सावधानी मेन बरतना है। क्या चीज़, मैगर को जब भी हम यूज करते हैं तो समतल स्थान पर रखेंगे, यानी मैगर को समतल स्थान पर रखते हैं तभी यूज करेंगे हम लोग। दूसरा हमारा वायरिंग परीक्षण के समय सप्लाई का स्विच ऑफ रखते हैं, यानी आपको हम शुरू में बताए हैं कि जब भी हम मैगर का परीक्षण करते हैं, मैगर से वायरिंग का परीक्षण करेंगे हम लोग, तो सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। परिपथ 3 नंबर हमारा है, परिपथ में सप्लाई चालू करने से पूर्व सभी सॉकेट्स में शॉर्ट परिपथ लिंक्स को अवश्य हटा दें, यानी कि जो हम चेक कर रहे थे उस समय हम 5 पिन सॉकेट को, सीलिंग रोज को शॉर्ट कर दिए थे। तो सप्लाई देने से पूर्व, यानी हम एक बार जांच लेंगे सप्लाई देने से पूर्व कि हमारा जो भी
तार शॉर्ट कराए थे वो पूर्ण रूप से हट गया है या नहीं हटा है, नहीं तो उससे क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर वायरिंग। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रिपरेशन भी पूर्ण हुआ हमारा। परीक्षण यानी रिजल्ट देख ले रहे हैं हम लोग। मैगर के प्रयोग द्वारा वायरिंग परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया गया, यानी कि जो हम लोग केसिंग कैपी वायरिंग को हम लोग मैगर के द्वारा चेक कर रहे थे, हम सफलतापूर्वक उसको कर लिए। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था यूजिंग मैगर ऑफ टेस्टिंग ऑफ वायरिंग बाय यूजिंग मैगर संपन्न हुआ हमारा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।